नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक हम नंबर्स को किस प्रकार से याद रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जेड पर हम ख़त्म करेंगे कि हमें ए 1 पे आता है, पी हमारे पास 16 पे आ जाता है एंड आर हमारे पास 18 पे आ जाता है, डब्ल्यू 23 पे आ जाता है। इस प्रकार ये नंबर्स कौन सा कितने पर आता है एक बार देखना है। बस आप लोगों को लेक्चर में बस लास्ट तक बने रहना है। हम इनको फिगर की सहायता से समझेंगे कि जी हमारे पास 7 पर है, क्यों है। डब्ल्यू हमारे पास में 23 पर है, क्यों है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम फिगर के द्वारा समझेंगे। यदि आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहोगे तो एक भी चीज़ आप लोगों को रटनी नहीं पड़ेगी। बस चैनल को लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। एंड यदि आप लोग नए आए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर ABCD से कहीं हमारे पास में जो ABCD वाली सीरीज़ हो जाती है वहाँ पे आ जाते हैं, या फिर कोडिंग हो जाती है। ए को इस टाइप से लिखा जा मतलब किसी वर्ड को इस दूसरी भाषा में इस टाइप से लिखा जाता है, तो इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। कुछ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग एक बार इनको समझ जाओगे तो इजीली कर पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो ये पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, ये खास मकसद के लिए बनाया गया है कि हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो ए से लेके जेड तक की संख्या है ये हमें किस प्रकार याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो एक ग्रीन सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ग्रीन सर्कल जैसे ये हो गया है, ये हमारे पास में ग्रीन सर्कल है, 5 ग्रीन सर्कल है जिनका अर्थ होता है हमारे पास में इजोटी। जैसे ये हमारे पास है एक ई, फिर हमारे पास में यहाँ से है एक जे, फिर हमारे पास में ये है ओ, फिर ये हमारे पास में टी है, ये है वाई। दैट मीन्स इसका अर्थ है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। और इजोटी में हमारे पास में आप सब लोगों को रिमेंबर होगा कि ये होता है फर्स्ट वाला अक्षर होता है जो 5 हो जाता है, देन ये हमारे पास में 10 हो जाता है, ये 15 हो जाता है, ये 20 हो जाता है एंड ये हमारे पास में 21 हो ये 25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ई हमारे पास 5 हो गया, जे 10 हो गया, ओ 15 हो गया, टी 26, ये 20 हो गया एंड जो वाई है ये हमारे पास में 25 हो गया। एंड जो बाकी के अक्षर्स हैं, लेटर्स हैं, इनको हम इनकी मदद से नहीं करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि इजोटी लिखवा दिया तो आप इजोटी की मदद से करवाने वाले हो। जस्ट इजोटी का यूज़ करते हुए तो मैंने जो हमारे पास में 5 लेटर हैं इनका नंबर बताया है कि ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 हो गया है एंड वाई हमारे पास 25 हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास में हो चुके हैं। ये जो ग्रीन सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है, ये इजोटी वर्ड से याद रख लेना है। अब मैं इस चीज़ को एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, अब जी से स्टार्ट करते हैं, फिर एच आई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे आगे। तो जी की तरफ देखो, जी हमारे पास में ये है। इस वर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इस वर्ड को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये खुद से जी है जो खुद बोल देता है कि मैं 7 पे हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जी 7, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी खुद बोल रहा है कि मैं 7 पर हूँ, तो हम क्यों नहीं माने कि ये 7 पर है। इसी प्रकार एच को देखिए, एच हमारे पास में एच इधर है, थोड़ा यहाँ मिलाया, थोड़ा यहाँ मिलाया, ये खुद बोल रहा है कि भाई मैं 8 पर हूँ, तो हम इसे क्यों कुछ और चीज़ माने। तो एच हमारे पास 8 पर है। आई नो करके भी याद कर सकते हैं, और आई हमारे पास में एक और चीज़ होता है कि आई को हम इस प्रकार से इस लेटर में भी बनाया है। कभी आप लोगों ने जब आई को छोटे लेटर्स में बनाते हो इस टाइप से भी बना देते हो कभी कभी, और बड़े लेटर्स में भी। ठीक है ना,
जब आई को आपने 9 खुद ही मान रखा है तो आई को आप 9 से याद भी रख सकते हो, कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या हुआ है, हमारे पास में G7 हो गया है, H8 हो गया है एंड आई हमारे पास 9 हो गई है। जे हमने पहले ही बता दिया था कि जे 10 पर है बाई इजोटी का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा हटा देता हूँ। हमारे पास में जो जो चीज़ का पता चल चुका है, एक तो हमारे पास में ये G है, ये H पता चल गया है, ये I पता चल गया। अब हम K को अभी थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं, पहले हम M पर चलते हैं। M क्या कहता है, M कहता है मेरे अंदर खुद ही 3 है, या तो इसे ऐसे बना लो थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद में, तो M 3 पे हो नहीं सकता। दैट मीन्स हम इसे कहेंगे कि भाई 13 बन जाओ। ठीक है ना, M कितना हो गया, ये 13 हो गया। 3 पे हो नहीं सकता तो 13 पे M हो गया है। अब N की बात आ जाती है, यहाँ पे N, एक सेकेंड, ये हमारे पास में नेक्स्ट टर्म N है। जो N है वो 14 पर है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा यहाँ से 14 पर है। लेकिन ये 14 पर किस टाइप से है, ये N का कुछ शेप इस टाइप से बनता है, दैट मीन्स N इस टाइप से बनता है। मैंने इसको थोड़ा तोड़ के इस टाइप से लिख दिया है 1 4, दैट 1 5, इसको हम रोमन में 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोमन में 4 बोलते हैं। तो 4 हो गया, ये 4 पे हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं है, ABCD ही 4 पे D हो जाएगा। तो हमारे पास में ये कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा, 14 पे। ठीक है, इसी टाइप से बाई फिगर के द्वारा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि N है जो वो 14 पे किस प्रकार है। वो खुद, जब अक्षर हमारे पास में जो लेटर्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इतने पर हूँ, मैं उतने पर हूँ, तो हमें क्यों कोई ट्रिक याद करनी है, क्यों इजोटी का यूज़ करते हो कि भाई E5 पे आ गया है, ये इतने पर है, ये इतने पर, इस टाइप से क्यों याद करनी चीज़ें। आप लोग पर बस लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को A to Z सारे अक्षर की जो ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं बोलेंगे इन्हें, खुद अक्षर पॉपअप करके पॉपकॉर्न की तरह आ रहे हैं बाहर, कह रहे हैं भाई मुझे N कह रहा है मुझे 14 पर रखो, M कह रहा है मुझे 13 पर रखो, तो क्यों नहीं रखेंगे, हमने वो रख लिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हो चुके हैं। N हमारे पास में कितने पे हो गया है, 14 पे हो गया। O मैंने पहले ही बता दिया, बाई इजोटी का यूज़ करते हुए 15 पे हो गया। फिर नंबर आ जाता है हमारे पास में P का। P आप लोग देख रहे हो कितने पे है, 16 पे है। और पता नहीं होने के बाद यदि हमें P का चेक करना है कि ये 16 पे कैसे है, अभी बताया है रोमन नंबर्स, ये क्या है 1 है, ये क्या है 5। 1 और 5 का यूज़ करते हुए रोमन में कितना लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं या फिर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो 4 लिख सकते हैं या फिर 6 लिख सकते हैं। तो 14 पे तो सीधा सीधा N कहता है भाई मैं तो सीधा सीधा 4 हूँ, तो 14 तो मैं किसी को दूंगा नहीं। दैट मीन्स फिर P कहता है चलो भाई मुझे फिर 16 पे रख लो, 14 पे रख नहीं सकते तो मुझे 16 पे रख लो। दैट मीन्स P कहाँ हो गया हमारे पास में, 16 पे। इसे हम एक प्रकार और से भी याद कर सकते हैं, जो F है हमारे पास में ये 6 पे होता है, तो इसको जैसे हम एक डंडा इसके साथ लगाते हैं तो एक डंडा यहाँ, ये 16 हो जाता है। P और F एक साथ याद ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अभी मैंने ये बता दिया है किस प्रकार है। ठीक है, P का भी हो गया। P हमारे पास में किस प्रकार से रिमेंबर रखना है, या तो F का यूज कर लो या फिर वही रोमन नंबर की तरह यूज कर लो। फिर अब हम आ जाते हैं Q पे। यहाँ पे Q को किस प्रकार याद करना है, जैसे हम Q बनाते हैं भाई, इस प्रकार बना दो थोड़ा सा इसको, ऐसे जैसे हमारे पास में G में नीचे की तरफ ऐसे निकालते हैं ना, इसी प्रकार Q में हमें इस प्रकार उल्टा 7 निकालना है। ठीक है ना, जैसे Q में तो हमारे पास सीधा सीधा 7 आ गया था, यहाँ पे Q के अंदर उल्टा 7 निकाल के लाना है। ठीक है, G पे तो 7 हो गया था, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो G हमारे पास, Q हमारे पास में कितना हो गया, 17। कहीं ना कहीं Q 17 निकल के आ गया। आप लोगों को समझ आ गया हो गया
कि Q 17 हो चुका है। जैसे G में नीचे की तरफ निकला हुआ है, G को 7 बनाया था हमने, उसी प्रकार Q में नीचे की तरफ निकला हुआ था और उल्टा 7 निकाल के लेके आए हैं। हम Q में कहीं ना कहीं इस टाइप से बनाते हैं, Q को बहुत बार ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन मतलब हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। जब हमें ट्रिक की बात होती है तो थोड़ा बहुत एरर हमें करना पड़ता है, इनकी जो बनावट होती है इस टाइप से। ठीक है, इस प्रकार से Q हमारे पास में 17 हो चुका है। Q यहाँ से निकल गया है। अब हम आ जाते हैं, अभी R और S को थोड़ी सी देर के लिए हम विराम देते हैं। हम आ जाते हैं W पे। W क्या कहता है? W क्या कह रहा है हमारे पास में? W बताइए एक बार, W क्या कह रहा है? W भी जैसे M कह रहा था 3 है मेरे अंदर, ऐसे W पॉपकॉर्न की तरह बाहर आया। नहीं भाई, मैं भी 3 हूँ। कौन है? 3 है। 13 हो नहीं सकता क्योंकि M पहले ही आ गया, नज़दीक है वो छोटा, मतलब पहले M होता है बाद में W होता है। हमें पता है कहीं ना कहीं पहले M वाला 13 पे ही आएगा। W में भी 3 है तो वो कहेगा भाई चलो पहले M को दे दिया तो मुझे 23 दे दो, कुछ और ना तो 23 पे मान लेंगे हम तो। ठीक है, तो ये हमारे पास 23 आ गया। अब इजोटी का यूज़ करते हुए टी भी हमने 20 बना दिया, वाई को इजोटी का यूज़ करते हुए वो भी हमने 25 बना दिया। अब बचे हैं एक्स वाई जेड। अब सब लोगों को याद हो जाते हैं कि एक्स वाई जेड ये लास्ट के 3 अक्षर है, तो ये 25 पर है तो एक्स हमारे पास 24 पे आ जाएगा, ये जेड 26 पे आ जाएगा। इजीली हर कोई याद रख सकता है। एक्स हमारे पास में 24 पे हो गया, वाई 25 पे, जेड हमारे पास 26 पे हो गया है। अभी हमारे पास में आर एस के और एल बचे हुए हैं, इनको मैं अभी समझाने वाला हूँ। ए बी सी डी 4 अक्षर हैं स्टार्टिंग के, ए बी सी डी सब याद कर लेते हैं। A1 पे होता है, B2 पे होता है, C3 पे होता है एंड D4 पर होता है। स्टार्टिंग के 4, लास्ट के 3 आप लोग इजीली याद कर पाओगे कि हमारे पास इनका जो ऑर्डर होता है क्या होता है और ये किस नंबर पर होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब हम लोग अपने K की तरफ, R की तरफ और S की तरफ। पहले हम आर को कर लेते हैं, आर और एस दोनों एक साथ हैं, आर और एस। ठीक है, दोनों एक साथ रिमेंबर रखनी है, आर और ये हमारे पास में एस। एस में यहाँ पे कुछ मिला दो, यहाँ पे कुछ मिला दो। ठीक है, आर पे यहाँ मिलाया तो ये 8 बन गया, एस में यहाँ मिलाया तो ये 9 बन गया, दैट मीन्स ये 18 हो गया, ये 19 हो गया। आर में एक बार मिलाओ, एस में एक बार मिलाओ, 18 19 निकल के आ गया, दैट मीन्स आर 18 एस 19। ठीक है, एक बार आप लोग बस रिमेंबर एक बार फिरोगे कि इसमें ये मिलाया था हमने, एस में एक ऊपर डंडा खींचा 9 बना 19 हो गया, आर में नीचे की तरफ एक डंडा खींचा 18 बन गया हमारे पास में। ठीक है, आप लोगों को मैक्सिमम नंबर सब याद हो चुके हैं, जस्ट कुछ नंबर्स बचे हुए हैं। अब के की बात आ जाती है, के हमारे पास में उसी प्रकार से जैसे हमने रोमन नंबर्स पढ़े हुए थे, या तो के जो ये 2 नंबर्स हैं इनको हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 1 1 बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं कि मैं ये है और ये वाला है, तो कह देता है कि मैं 11 हूँ, 1 1 11, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, 1 1 11। के हमारे पास में 11 हो गया है। ठीक है, ये एक सेकंड, ये के हमारे पास 11 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में बचे हुए कुछ लेटर्स हैं, ये भी हमारे पास में हो चुके हैं। ये सारे के सारे लेटर्स हैं जो स्टार्टिंग के 4 लास्ट के 3 इजीली याद कर पाओगे। 1 2 3 4 होते हैं, वो 25 26 27 होते हैं। ठीक है, फिर अब बचे हमारे पास में टी के बाद यू वी बचे हुए हैं और एक एफ हमारे पास में 6 बचा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि पी को, जैसे अभी ये एफ है, जैसे अभी बताया था मैंने, पी तो मैंने याद करा ही दिया है, किस प्रकार याद करते हैं, ये 16 बना देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एफ में से यदि ये इस पी में से यदि मैं इस 1 को हटा देता हूँ
जैसे p हमारे पास में कितना बन जाता है 16 पे बन जाता है। इस p को 1 को हटा देता हूँ, जैसे ये p है, इसमें से यदि ये नंबर हटा दिया जाए, जैसे ये चीज़ यहाँ से हटा दी जाए, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये f बन जाएगा। दैट मीन्स ये हटा दिया तो ये कहीं ना कहीं 6 बन गया। ठीक है, p का ही जस्ट हमारे पास में वो f है, वो हमारे पास 6 बन जाता है। ठीक है, तो f हमारे पास में 6 हो गया है, f हमारे पास 6 निकल के आ गया। अब हमारे पास में क्या बचा है, एक l बचा हुआ है और uv बची हुई है। l ऊपर अब कुछ कोई नंबर बचे नहीं है, सारे के सारे नंबर अलॉट हो चुके हैं। k हमारे पास 11 हो चुका है, m हमारे पास 13 हो चुका है, तो यहाँ पे बस एक 12 नंबर बचा हुआ है, ऊपर 12 बचा हुआ है, ऊपर l बचा हुआ है। जस्ट एक नंबर आप लोगों को रिमेंबर रखना है, l12। l हमारे पास 12 पे हो जाएगा, क्योंकि l मतलब 12 को भी कोई नंबर अलॉट नहीं हुआ है अभी तक, और l को भी कोई नंबर अलॉट नहीं हुआ है। दैट मीन्स इसे आप लोग इस टाइप से याद रख सकते हो। और uv, दो ये अक्षर हैं, आप लोगों को ये भी रिमेंबर रखने हैं, uv। ठीक है ना, uv रेज करके याद कर सकते हो, किसी भी तरह याद कर सकते हो। t के बाद आते हैं 21, 22, ये बचे हुए हैं। 21, 22 के दो नंबर्स हैं, आप लोगों को ये रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि इनके लिए कोई मतलब इस टाइप से अपने नंबर के हिसाब से ट्रिक नहीं बन पा रही है। जैसे सारे के सारे नंबर्स अपने आपस में खुद से ही बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इस टाइप से नहीं निकल के आई थी। आप लोग ये याद रख सकते हो। सारे जिस भी नंबर हमें पता है 1 से लेके जस्ट 26 तक ही नंबर होते हैं। यदि आप लोग मान लो यू की जगह 20 लिखने लगो तो आपको समझ आना चाहिए, भाई टी तो 20 था, हम 20 से रख ही नहीं सकते हैं। अगर यू की जगह 23 भी रखना चाहो, भाई 23 पे तो डब्लू था, 23 पे तो नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पास में 21 और 22 दो अक्षर ही बचे हुए हैं, तो हमारे पास यू की जगह 21 हो गया, वी की जगह 22 हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार L हमारे पास में 12 हो गया, ऊपर से केवल 12 ही बचा हुआ है, तो L हमारे पास 12 हो गया है, U हमारे पास में 21 हो गया है, एंड V हमारे पास में 22 हो गया है। अब बाकी का कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो बाय यूजिंग शेप्स, ABCD का शेप किस टाइप से बनी हुई है, कि हमें इन्हें किस टाइप से याद रखना है, खुद क्या कह देते हैं नंबर्स, इजीली याद कर सकते हो। A से लेके Z तक क्या है। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग समझेंगे। जैसे अभी तो हमने स्टार्टिंग से 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ा था, किस टाइप से करते हैं, फिर हम पीछे से निकालेंगे, और पीछे से हम शेप के द्वारा नहीं निकालेंगे, एक फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, और उसका यूज करते हुए निकाल। यदि अभी भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड चैनल को शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि किसी भी लोगों को ए से लेके जेड तक जो भी अक्षर हैं, इनके नंबर्स हैं, कौन कितने पे आता है, ये रटना ना पड़े, समझना पड़े। समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसी टाइप के और लेक्चर्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।